हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम टू अद्वेंसुट। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इसमें जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। इवन जेई और बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से भी उठ के आ जाता है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानना है। एक चीज़ है सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन। किसके बारे में जानना है? एडजॉर्प्शन के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्प्शन? द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड इज टर्म एज एडजॉर्प्शन। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं एक चौक लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं लेट अस सपोज दैट वो स्पंज गत्ता वाला चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है ना, रबर टाइप का जो स्पंज होता है, जो गद्दा वद्दा में रहता है, ठीक है, उसको ले लेता हूँ। उसको पानी में डालता हूँ, चौक को, और एक को स्पंज को डालता हूँ उस वाले को। तो क्या होगा? स्पंज वाले में पूरे अंदर सरफेस के अंदर पूरे सरफेस पे पूरे बल्क में चला जाएगा, बट चौक में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मेनली सरफेस पे होगा। तो जिस पे सिर्फ सरफेस पे ज़्यादातर रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस टर्म को नाम देते हैं एडजॉर्प्शन। और जो पूरे के पूरे बल्क में हो जाए तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो दोनों चीज़ को देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं एडजॉर्प्शन का। तो अभी मैंने आपको बताया एडजॉर्प्शन वो चीज़ है, द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज at the surface rather than in in the bulk of a solid or a liquid is termed as adsorption. ध्यान से सुनिएगा। the accumulation of molecular species at the surface पे rather than the bulk of a solid or a liquid is termed as adsorption. ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, ये चौक है और चौक के ऊपर वाले सरफेस पे सीधा सीधा मैंने इंक में डाल डिजोल्व किया, ठीक है ना, इंक में डाला। तो इंक क्या होगा? इसको ऊपर वाले सरफेस पे ही, ज़्यादातर सरफेस पे ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। ज़्यादातर कहाँ रहेगा? इंक ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ हुई, यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुआ, इसको हम लोग नाम देते हैं एडजॉर्प्शन का नाम देते हैं। इस चीज़ का नाम हम लोग एडजॉर्प्शन देते हैं। अब आता है एक चीज़ एडजॉर्बेट। क्या होता है एडजॉर्बेट? द सब्सटेंस विच गेट एक्युमुलेटेड एट द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। वैसा सब्सटेंस जो कि एक्युमुलेट होता है सरफेस पे, एट द सरफेस, सिर्फ जो चीज़ सरफेस पे होता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। जैसे इस चीज़ में, इंक और चौक में, कौन सब्सटेंस एक्युमुलेट हो रहा है सरफेस पे? तो इंक हो रहा है, तो इंक हो जाएगा एडजॉर्बेट। ध्यान से सुनिएगा, द सब्सटेंस विच गेट एक्युमुलेटेड एट द सरफेस, सरफेस पे जो चीज़ हो उसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट। उसके बाद आता है एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है? द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। जिस पे एडजॉर्प्शन होता है उसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो चौक वाले एग्जाम्पल में, इंक और चौक वाले में, इंक हो गया आपका एडजॉर्बेट और चौक हो गया आपका एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो एडजॉर्बेट वो होता है जो कि वैसा सब्सटेंस जो एक्युमुलेट होता है एट द सरफेस पर, और जिस सरफेस पे होता है उसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और एडजॉर्प्शन एसेंशियल है, एक तरह का इज इसेंशियल अ सरफेस फिनोमिना है, काइंड ऑफ सरफेस फिनोमिना है। चलिए आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझते हुए। एडजॉर्प्शन का कहानी यहीं तक था। अब देखा है, नेक्स्ट है डिसऑप्शन। डिसऑप्शन क्या है? ध्यान से देखेंगे। डिसऑप्शन, देखिए, जिस तरह से एडजॉर्प्शन हुआ उसमें से रिमूव कर देना, यानी उसके अपोजिट। एडजॉर्प्शन का अपोजिट होता है डिसऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट को रिमूव करना, किससे? एडजॉर्बेंट से, इज कॉल्ड डिसऑप्शन। फिर से सुन लीजिए, हमने अभी देखा था एडजॉर्बेंट किसको कह रहे थे? उस चौक को। और एडजॉर्बेट किसको कह रहे थे? इंक को। तो एडजॉर्बेट को रिमूव करना है चौक से, ठीक है ना, एडजॉर्बेंट से। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिसऑप्शन। अब आते हैं डिफरेंस देख लेते हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क। किसमें? एब्जॉर्प्शन में।
लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होता है, वो एडजॉर्प्शन में कंसंट्रेटेड हायर एट द सरफेस। अभी हम लोग देखें ना कि सरफेस पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बल्क में, बल्क से ज़्यादा क्या होता है सरफेस पे होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है पूरे का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बल्क में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सॉर्प्शन। तो देखिए कहीं भी जहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जब दोनों साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, एक के बाद एक हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉर्प्शन कहते हैं। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है सॉर्प्शन क्या होता है, व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों टेक प्लेस हो साइमल्टेनियसली एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म को एक बार देख लेते हैं कि क्या है मैकेनिज्म, कहता क्या है। इन द बल्क ऑफ द, देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये चीज़ है, इसमें एक यहाँ पे सरफेस में देखिए एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल में चारों तरफ से लग रहा होगा, इधर से भी, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, चारों तरफ से फोर्सेस लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, इसका जीरो होगा। लेकिन मान लीजिए इस सरफेस वाले ऊपर वाले की बात करें तो इसमें क्या होगा, सिर्फ डाउनवर्ड्स की तरफ लग रहा होगा फोर्स इसमें, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड्स की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ऊपर वाला नहीं लग रहा होगा। तो जब ये ऊपर वाला नज़दीक आएगा, जब से इसके सरफेस पे आएगा, तो ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। जब खींचेगा तो इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं रेसिड्यूअल फोर्स। ध्यान से सुनिएगा, तो वो जो रेसिड्यूअल फोर्स जब इसके नज़दीक आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, एड्जॉर्प्शन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जब सरफेस वाला सिर्फ डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये सरफेस वाला जब इधर की तरफ सरफेस की तरफ यहाँ पे आता है मॉलिक्यूल, तो ये इसको घींचता है, और इसको किस कारण से होता है, रेसिड्यूअल फोर्स के कारण। तो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि क्या है। इन द बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट the forces acting on a molecule are mutually balanced out, but the molecules are the, देखिए फिर से सुनिए, in the bulk of the adsorbent, bulk of the adsorbent में क्या होता है, forces acting on molecule are mutually balanced, जो चारों तरफ से balanced होते हैं, balance out, but the molecules on the surface are being attracted, और molecules attract होता है by the molecules in the bulk of adsorbent। इसमें क्या होता है, किसके द्वारा होता है, बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट के द्वारा, ड्यू टू विच, अब देखिए जब ये सरफेस पे आता है तो रेसिडुअल फोर्स आर जनरेटेड, अभी मैंने आपको बताया रेसिडुअल फोर्सेस आर जनरेटेड एट द सरफेस, सरफेस पे रेसिडुअल फोर्सेस जनरेट होता है, एंड द एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्ट, और जिसके कारण एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है, रेसिडुअल फोर्स के कारण, और इसी कारण से एड्जॉर्प्शन होता है। तो मैंने आज आप लोगों को स्टार्ट कर दिया क्लास 12th का सरफेस केमिस्ट्री। कल से मैं इस पर वीडियो लाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इधर आपके लॉकडाउन के टाइम में इस सरफेस केमिस्ट्री को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, और जो मैं केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा था वो मैं शुरू करूँगा आफ्टर 1 to 2 days के अराउंड में। ठीक है, पहले इसको कोशिश करते हैं कि हम लोग ख़त्म करने के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, शुरू कर चुका हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।